गुड मॉर्निंग अगेन। चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग। तो अभी जस्ट अ मिनट, लेट अस गेट बैक टू द टॉपिक ऑफ वेपर डेंसिटी नाउ। देखो हम लोग वेपर डेंसिटी की बात कर रहे थे, राइट? तो वेपर डेंसिटी देखो होता क्या है, बेसिकली वेपर डेंसिटी इज मोलर मास बाय 2, राइट? डेंसिटी इज बेसिकली मोलर मास अपॉन 2। नाउ अभी हम लोग वेपर डेंसिटी उस सिस्टम के लिए निकालेंगे जो कि एसोसिएट या डिसोसिएट हो रहा है। एसोसिएट और डिसोसिएट होने का मतलब समझ रहे हो? देखो कुछ गैसेस ऐसे भी होते हैं ना जो कि डिसोसिएट हो जाएंगे, मतलब डिसोसिएट मतलब टूट रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो उनकी वेपर डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे? और एसोसिएट मतलब जुड़ रहे हैं। ये बात क्लियर हो रही है? एसोसिएट डिसोसिएट का मतलब है या तो टूट रहे हो या फिर जुट रहे हो, राइट? तो उन सिस्टम के लिए जो कि एसोसिएट और डिसोसिएट हो रहे हैं, उनके लिए हमें वेपर डेंसिटी निकालना है। अब जैसे एक जनरल बात है, मान लो सिस्टम में गैस डिसोसिएट हो रहा है, यानी बड़ा गैस छोटे में टूट रहा है, तो उस केस में बताओ मोलर मास बढ़ेगा या कम होगा? एवरेज मोलर मास यदि गैस डिसोसिएट हो रहा है तो बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? सीधा सा क्वेश्चन समझ में आया? यदि गैस डिसोसिएट हो रहा है यानी बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, तो एवरेज मोलर मास कम होना चाहिए, राइट? और यदि छोटा मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल में जुट रहा है, एसोसिएट हो रहा है, तो एवरेज मोलर मास क्या होना चाहिए? एवरीडे यदि छोटा मॉलिक्यूल बड़े में जुट रहा है तो एवरेज मोलर मास क्या होना चाहिए? इट शुड इंक्रीज, राइट? ओके। तो वेपर डेंसिटी तुम्हें क्या लगता है, सेम ट्रेंड फॉलो करेगा या कोई अलग ट्रेंड फॉलो करेगा? विल वेपर डेंसिटी फॉलो द सेम ट्रेंड और डिफरेंट ट्रेंड? सेम ना। वेपर डेंसिटी इज मोलर मास अपॉन 2। तो जब मोलर मास बढ़ेगा, सो वी शुड एक्सपेक्ट वेपर डेंसिटी टू इंक्रीज एज वेल। इज दैट क्लियर? if molar mass is increasing then vapor density will also increase. Okay, तो वही हमारा टॉपिक है। अभी तो स्क्रीन दिख रही होगी ना? everybody can you see the screen now? Okay, fine fine fine. तो ये टॉपिक है vapor density for a system of gas which is dissociating or associating. स्क्रॉल अप करूं? ये लो, राइट ऑन। डन नाउ? ओके। अब देखो क्या है, जैसे एक जनरल केस बता रहा हूं मैं। एक गैस है ए एन, ठीक है? देर इज अ गैस ए एन विच इज लेट्स से डिसोसिएटिंग इनटू एन ए, ठीक है? मतलब पीस जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे ए एन से एन ए, मतलब Cl2 सपोज इस तरह से डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है? तो एक गैस मैंने लिखा है ए एन जो कि डिसोसिएट हो रहा है एन ए में। तो इनिशियली एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 इसके मोल्स 1 थे और इसके 0 थे। टाइम टी इज इक्वल टू T1 पे स्क्रॉल अप करूं? देखो हमारा ये टॉपिक है वेपर डेंसिटी फॉर अ सिस्टम ऑफ गैस व्हिच इज एसोसिएटिंग और डिसोसिएटिंग, ठीक है पार्थ? रिटन? पार्थ रिटन और नॉट? ओके। तो अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि अपने पास एक, देखो ये कौन सा केस है बताओ, डिसोसिएशन का केस है या एसोसिएशन का? एवरीडी, ये डिसोसिएशन का केस है ना? ठीक है। तो इनिशियली अपने पास एक मोल था गैस ए एन, तो टी माइनस टी इज इक्वल टू T1 पे सपोज हमने लिख दिया 1 माइनस अल्फा,
अच्छा, यहाँ अल्फा एक टर्म होता है जिसको यूज करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये समझ में आ रहा है एवरीडी? अल्फा एक टर्म होता है जिसको अपन बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? लेट अस जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है कि जितने मोल्स थे, अल्फा हम डिफाइन करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मान लो जैसे एक एग्जाम में 50 बच्चे बैठे, ठीक है, और उसमें से 40 पास हो गए, लेट्स से 40 क्लियर द टेस्ट, तो कितना हुआ? जैसे हम डिग्री ऑफ पासिंग डिफाइन करेंगे तो 40/50 होगा ना? एवरीडे, इज दैट क्लियर? डिग्री ऑफ पासिंग डिफाइन करेंगे तो 40/50 होगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यही है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन। ठीक है, तो अब वन में से, तो जैसे मान लो जैसे तुम्हारे पास कुछ रहेगा ना सी या फिर ए मोल्स हैं, तो तुम लिखोगे ए नॉट माइनस ए नॉट अल्फा। ये समझ में आ रहा है एवरीडी? ए नॉट माइनस ए नॉट अल्फा लिखते हैं, ये एक तरीका है लिखने का। जैसे वन माइनस अल्फा लिखा है, मतलब ये समझ में आ रहा है? वन था, उसमें से डिसोसिएट कर रहा है यदि 40%, जैसे मान लो इनिशियली ए नॉट था, 40% डिसोसिएट हुआ, तो बचा कितना बताओ? ए नॉट माइनस 40% ऑफ ए नॉट। ये समझ में आ रहा है? तो ये एक लिखने का तरीका है। तो वन माइनस वन इंटू अल्फा होगा ये, तो वन माइनस अल्फा हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। ए नॉट है इनिशियल मोल्स, और यदि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो ए नॉट माइनस ए नॉट अल्फा, इस तरह से लिखते हैं, एक स्टैंडर्ड तरीका है। स्क्रीन अटक रही है एवरीबॉडी, अभी तो मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम होगी एवरीबॉडी। कैन यू सी द स्क्रीन एवरीबॉडी? इज देयर एनी इशू विद द विजिबिलिटी? वहां पे स्क्रीन मेरी अटक रही थी, वो मतलब वो फ्रीज हो रही थी, मुझे दिख रहा था, तो इसलिए मैंने खुद पूछा तुमसे कि स्क्रीन दिख रही है क्या। वो तो दिख रहा था मुझे, तो मैंने इसलिए फिर लॉग आउट किया, मैंने सिस्टम रीस्टार्ट किया एक्चुअली। अभी मेरे हिसाब से प्रॉब्लम तो नहीं है, इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है तुम्हारे साइड। अब नहीं अटक रही स्क्रीन। ओके, ये समझ में आया? इनिशियली ए नॉट मोल्स थी, ठीक है, और अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये ए नॉट माइनस ए नॉट अल्फा हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक मोल से एन मोल बन रहा है, तो अल्फा से एन अल्फा बनेगा, राइट एवरीबॉडी? अल्फा से एन अल्फा बनेगा, तो इनिशियली मोल्स थे वन, और एट अ टाइम टी एन फाइनल मोल्स आपके हो गए वन माइनस एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन अल्फा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इनिशियली मोल्स आपके थे वन, और बाद में हो गए वन प्लस एन माइनस वन अल्फा। इसमें किसी को दिक्कत है एवरीबॉडी? इसमें किसी को दिक्कत है? एन इनिशियली वन क्यों लिया? अच्छा वन, अरे इसको ऐड तो करो, वन प्लस, ये ऐड करो ना, क्या आता है देखो, वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा क्या आएगा? वन प्लस एन माइनस वन अल्फा आएगा ना, ऐड करो। ये तो मैंने देखो यहाँ पर जो डेफिनेशन आपको दिया है, दिस डेफिनेशन इज फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये हम यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिफाइन किए हैं। रिटन एवरीवन? ओके, तो अब देखो आ जाते हैं हम अपने वापस कॉन्सेप्ट पे। अपने पास ए एन था जो कि डिसोसिएट हो रहा था एन ए में, वन जीरो वन माइनस अल्फा एन अल्फा। इनिशियली एन आई वन है, और एन फाइनल वन प्लस एन माइनस वन अल्फा है। तो अब ऐसा कर सकते हैं क्या,
सो देखो टोटल मास कांस्टेंट है क्या? एवरीडी टोटल मास कांस्टेंट है। देखो ये डिसोसिएट हो रहा है तो टोटल मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, राइट? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? टोटल मास जो है वो कांस्टेंट है। तो इनिशियली मास कितना था बताओ? m इनिशियल कितना था? मोलर मास के बराबर होगा, 1 मोल n है ना, तो मोलर मास होगा। तो m इनिशियल शुड बी इक्वल टू m फाइनल। तो m इनिशियल क्या था बताओ? m इनिशियल था 1 इंटू मोलर मास ऑफ an। समझ में आ रहा है? इंटू मोलर मास ऑफ an। और फाइनल मोल्स क्या, फाइनल मास क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर, क्योंकि यहां पर दोनों हो गया। ये समझ में आ रहा है? तो अब हम क्या कर सकते हैं? एम ए एन अपॉन एम एवरेज इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। एवरीडी ये समझ में आया नहीं आया? इनिशियली जो मास था, अच्छा नहीं समझे सिद्धेश, ठीक है पहले लिख लो, समझाते हैं इसको। राइट डाउन, पहले लिखो तो इसको। एम एवरेज क्या है? इन दोनों का एवरेज मोलर मास। अरे इसके मोल सपोज 1 माइनस अल्फा है और इसके मोल सारे अल्फा है, तो एम एवरेज मतलब क्या है? इन दोनों का जो मिक्सचर है उसका मोलर मास, यानी मोलर मास ऑफ ए एन इंटू अल्फा प्लस मोलर मास ऑफ ए इंटू जो भी है एन अल्फा, इसके मोल्स इतने हैं, डिवाइड बाई टोटल 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ये हो जाएगा एवरेज। ये पूरे मिक्सचर का एवरेज हो गया, और क्या? तो ये पूरा लिखने के अलावा एक छोटा सा फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है? क्लियर हो जाएगा। विल टेक अप क्वेश्चंस ऑन दिस, डोंट वरी। पहले इसको लिख लीजिए, ये हो जाएगा क्लियर, डोंट वरी। डन। ओके, अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे मान लो A2 गैस डिसोसिएट हो रहा है 2A गैस में, ठीक है? एवरीडी A2 गैस डिसोसिएट हो रहा है 2A गैस में। तो अब जरा सोचो, इसका मोलर मास 80 है या 40 ग्राम है A2 का, तो 2A का क्या होगा? 20 ग्राम होगा। इज दैट क्लियर एवरीडी? तो अब इनिशियली इसके 1 मोल लोगे तो फाइनली इसका 2 मिलेगा। तो देखो ना, 40 इंटू 1 इज 20 इंटू 2, टोटल मास तो कांस्टेंट रहेगा ना? समझ में आ रहा है? तो अब ये तो हो गया कि इनिशियली था टाइम t इज इक्वल टू 0 और ये फाइनली खत्म हो गया तब t फाइनल पे। अब मान लो कुछ ऐसा बोल दिया कि भैया 50% ही डिसोसिएट हुआ है, ये तो मोल मोल एनालिसिस हो गया सीधा सा। अब बोल दे कि भैया 50% ही डिसोसिएट हुआ है, तो ये 1 माइनस 0.5 होगा 50%। तो अब इसका 50% से इसका 1 बनेगा, राइट? आधा से तो 1 बनेगा ना। तो अब इसका 0.5 मोल है, अब इसका 1 मोल है, तो अब तो ये मिक्सचर ऑफ गैस हुआ ना। एवरीडे ऐसा भी तो हो सकता है पूरा डिसोसिएशन ना हुआ हो अभी, तो अब तो ये मिक्सचर ऑफ गैस हुआ। तो अब तुम देखो, अब इसका मोलर मास कैसे निकालोगे? अब इसका एम एवरेज निकलेगा, जिसमें तुम्हें दोनों कंसिडर करने पड़ेंगे। ये समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? अब तो तुम करोगे 0.5 इंटू 40 प्लस 1 इंटू 20 अपॉन 1.5, यही करोगे ना एवरीडी? सेकेंड केस नहीं समझे? 1 माइनस 0.5 क्यों किया? अरे भैया इसका आधा डिसोसिएट हुआ एक में से, तो बचा कितना एवरीबॉडी? आधा डिसोसिएट हुआ, एक था आधा डिसोसिएट हुआ, तो कितना बचा? तो अब तुम्हारे पास 0.5 मोल A2 है, 1 मोल A है, तो अब इसका एवरेज मोलर मास निकालो। इज इट क्लियर नाउ और स्टिल आर यू कंफ्यूज्ड?
एवरीबॉडी इज दैट क्लियर नाउ? ओके फिर ये लिखना है, ये समझाने के लिए मैंने तुम्हें बताया, ये लिखना है क्या? तो लिख लो फिर। डन। ओके। अरे स्टार्टिंग में 20 तो एंड 40 कैसे आया? अरे एक बात बताओ, यदि A2 का मास 40 ग्राम है, मोलर मास, तो 2A में 2 मोल है भैया, तो क्या आधा ही होगा ना? A2 का मास 40 है तो 2A का आधा ही होगा ना सिद्धेश? इसी होना चाहिए, तो वैसे लिखा ना मैंने। अभी भी दिक्कत है क्या? तो अब मैंने एक जनरल केस डिफाइन किया है AN, जो कि डिसोसिएट हो रहा है NA में, तो ये 1 ये 0। तो यदि ये N, एक सेकंड, यदि ये Ni1 है तो N फाइनल तो 1 प्लस N माइनस 1 अल्फा ही होगा ना? ये सब तो मोल मोल एनालिसिस ही है ना, और कुछ तो नहीं है भैया, मोल कंसेप्ट ही है एक तरह से। तो अब जरा देखो, नंबर अब देखो टोटल मास कांस्टेंट है ऐसा लिखते हैं, टोटल मास क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो जब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे तो एवरेज मोलर मास कम हो जाएगा। ये कौन सा केस होता है? ये होता है केस डिसोसिएशन का। और जब नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे तो एवरेज मोलर मास बढ़ जाएगा। ये होता है एसोसिएशन का। इस केस में डिसोसिएशन के केस में हमने निकाला है m इनिशियल अपॉन m एवरेज फाइनल, इसको निकाला हमने 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। कोई दिक्कत है? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? अब देखो मोलर मास तो वेपर डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, तो वेपर डेंसिटी इनिशियल अपॉन वेपर डेंसिटी फाइनल, ये भी आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। अभी भी क्लियर नहीं हुआ क्या? एवरीबॉडी अभी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? राइट। देखो ज्यादा कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है। अरे मान लो तुम किसी चीज को छोटे टुकड़ों में बांटोगे तो एवरेज मास तो कम ही होगा ना? अरे भैया एवरेज मास कम होगा ना। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक बड़ा केक है जो कि 1 किलो का है, ठीक है, एक ही है, तो एक पीस का एवरेज मास 1 किलो हुआ, राइट, 1 kg। अब तुमने उसको दो में बांट दिया, ठीक है, तो एवरेज क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। और काट दोगे, जितने ज्यादा पीसेस बनाओगे एवरेज मास 1 का तो कम ही होगा, और तुम जोड़ते जाओगे तो बढ़ता जाएगा। यही तो कंसेप्ट है। तो जो एवरेज, अब देखो अब यहाँ पर नया इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम ऐसा बता रहे हैं कि गैस का पूरा डिसोसिएशन नहीं हुआ है ना? हम ऐसा सिस्टम बता रहे हैं जहाँ पे गैस का पूरा डिसोसिएशन नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यूज कर रहे हैं। ये हो सकता है तुम्हारे लिए नया, बाकी चीजें तो वही हैं। मतलब 50% डिसोसिएशन हो रहा है, इस तरह की बातें हो रही हैं। राइट ऑन। डन। ओके फाइन। तो अब एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है
PCl5 और ऊपर स्क्रॉल करूं क्या ऊपर? ओके डन फाइन। देखो मान लो PCl5 गैस डिसोसिएट हो रहा है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। तो ये इस तरह का केस है, हम बोल सकते हैं ऑलरेडी A2 से 2A वाला केस है ना। तो यहाँ पे n क्या आएगा, जैसे हम लिखते थे ना 1 प्लस n माइनस वन इंटू अल्फा, सॉरी हाँ 1 प्लस n माइनस वन इंटू अल्फा। तो यहाँ पे n 2 है। इज दैट क्लियर एवरीवन? एवरीडी इज दैट क्लियर? यहाँ पे n 2 है ना। एवरीडी प्लीज रिस्पॉन्ड। तो सीधा सा क्वेश्चन है कि m इनिशियल अपॉन m एवरेज फाइनल is equal to what when alpha for PCl5 is 0.4। n is equal to 2 नहीं समझे? अरे भैया एक मॉलिक्यूल दो में टूट रहा है तो n is equal to 2 होगा। इधर एक है और इधर दो मॉलिक्यूल है तो n is equal to 2 कैसे नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें? यदि मैं लिखता हूं a gives b plus c plus d तो यहाँ n क्या होना चाहिए एवरीबॉडी बताओ? यहाँ n क्या होना चाहिए? मैं लिख रहा हूँ a gives b plus c plus d तो n 3 होना चाहिए। मैं लिख रहा हूँ a gives b plus 2c तो अब n कितना होना चाहिए एवरीबॉडी? यहाँ क्या होना चाहिए बताओ? n 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अरे एक और ये दो, अच्छा मैंने ऐसा लिख दिया तो 2a gives 4b plus 5c तो क्या करोगे तब n क्या लिखोगे बताओ एवरीबॉडी? अब क्या लिखोगे? 2a gives 4b तो क्या करोगे? तो तुम इसको ऐसे लिखोगे कि एक a gives 2b plus 2.5c तो n यहाँ पे 4.5 होगा। अभी क्लियर है? ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन समझ में आया एवरीडे? ये तो बहुत आसान है ना, अब तो कर दो। n इज इक्वल टू 1, अब देखो n इज इक्वल टू 2 है तो 1 प्लस अल्फा करना है तुमको, बस इतना ही तो करना है। एम आई अपॉन एम एवरेज ये आ रहा है तुम्हारा 1.4, 1 प्लस अल्फा। तो अब एम एवरेज निकालो एट 40% डिसोसिएशन। बताओ 40% डिसोसिएशन पे एवरेज मोलर मास क्या आएगा? एवरीडे 40% डिसोसिएशन पे एवरेज मोलर मास क्या आएगा? ठीक है 148.9 बता रहा है, ठीक है प्रथमेश। एवरीडे आप लोग का आंसर आया? एवरीबॉडी आंसर आया या नहीं आया? वो अल्फा क्वेश्चन में दिया है सिद्धेश, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके डन एवरीवन। तो अब तो क्लियर है ना, आगे बढ़ सकते हैं एवरीबॉडी? अब तो क्लियर है ना, करना तो मोलर मास ही है ना, निकालना तो हमने यही है मोलर। अल्फा कैसे ढूंढा? अरे भैया अल्फा क्वेश्चन में दिया हुआ है, अल्फा इज गिवन इन द क्वेश्चन।
आगे बढ़ सकते हैं? ओके। अरे भाई करना तो यही है ना, समझ में आ रहा है ना, मोल पर एनालिसिस तो करना है। टोटल मास कांस्टेंट है, मोल बढ़ जाएगा, वो एवरेज मोलर मास कम हो जाएगा, इससे ज्यादा कहां से। आदित्य बोल रहा है कि एवरेज मोलर मास कैसे निकाला, नहीं समझे। चलो कोई बात नहीं। इनिशियली बताओ PCl5 का मोलर मास क्या है? इनिशियली तो सिर्फ ये होगा ना, रेडी, इनिशियली तो सिर्फ ये होगा। तो Ni इनिशियली 1 है, N फाइनल 1.4। तो मोलर मास क्या है बताओ? मोलर मास ऑफ PCl5 क्या आएगा? 208.5। तो ये आ गया तुम्हारा Mi। M एवरेज क्या आएगा वो आपको देखना है। तो 208.5 upon M average is 1.4. So M average is 208.5 upon 1.4. Is that clear? यार ये तो बेसिक बेसिक कैलकुलेशन है, ये तो करना चाहिए ना। Is that clear? फिर इसमें 40% डिसोसिएट क्या रोले था, मतलब 40% डिसोसिएशन क्वेश्चन में दिया था ना, अल्फा 0.4 लेना था तुम्हें, यही रोल है इसका। रोल, रोले बोल रहा हूँ यार मैं भी, रोल यही है। सलोनी, इज दैट क्लियर? ओके। एवरीबॉडी अभी भी क्लियर नहीं है क्या? अभी भी कंफ्यूज्ड हो या अब क्लियर है? ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट एसोसिएशन। अच्छा, एसोसिएशन वाला केस खुद से कर सकते हो क्या? Na से An, जैसे ये मान लो इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे ये 1। एक और प्रॉब्लम यही कर लो ना, ये जो एसोसिएशन वाला केस है वो भी तो वैसा ही है, इसको खुद से कर लो, फॉर्मूला निकाल लो। M average at 40% asked, so why do we took alpha is, ए भैया, सिद्धेश हैज अ क्वेश्चन कि M average 40% पूछा गया तो अल्फा 0.4 क्यों लिया गया? इसका आंसर क्या है बताओ? अरे 40% फ्रैक्शन में क्या होता है भाई? हम्म, तो फिर क्या पूछना चाह रहे हो तुम? अनम्यूट कर दूं? बोलो भाई। अरे सिद्धेश, अनम्यूट करके तुम बोल सकते हो, कुछ बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? टेल मी सिद्धेश, व्हाट डू यू वांट टू स्पीक? Yes, I know that 40% is equal to 0.4, but I want to say that मतलब अल्फा हमने 0.4 क्यों लिया? अल्फा की वैल्यू 0.4 क्यों? अरे भाई वो तो क्वेश्चन में दिया है इसलिए लिया। ओके सर, वही डाउट था सर, तो 40% का नहीं था पर मुझे लगा रिलेशन है। फाइन, ओके। सी नाउ लेट अस कम टू दिस क्वेश्चन, एसोसिएशन वाला केस देखते हैं हम। देखो अब ये खुद से कर सकते हो क्या, मतलब समझ में आ रहा है करना क्या है? कैन यू रिलेट ऑन योर ओन और शुड आई हेल्प यू विद दिस? मतलब देखो करना तो यही है, ऐसा कोई फॉर्मूला तो निकाल नहीं रहे हैं, मूल मूल एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो करोगे खुद से या मैं करके दिखाऊं? जैसे ये इनिशियली 0 था तो एट t इज इक्वल टू t1 पे ये 1 माइनस अल्फा है, तो ये अल्फा इस बार लेट अस डिफाइन दिस इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इस बार हम अल्फा को डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिफाइन कर रहे हैं। एसोसिएशन में डिग्री ऑफ एसोसिएशन समझ में आ रहे हो?
एवरीबॉडी डिग्री ऑफ एसोसिएशन समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड अपॉन total number of moles, total number of moles taken, ठीक है, number of moles associated upon total number of moles taken, ट्राई करो। अच्छा ये समझ में आ रहा है, ये अल्फा बाई एन होगा, समझ में आ रहा है कैसे? देखो ए नॉट बाई ए बी नॉट बाई बी लगा दो, अल्फा अपॉन एन इज इक्वल टू इसको बोल दो बी नॉट अपॉन वन, तो ये ए नॉट अल्फा बाई एन आएगा, ठीक है, इसका अल्फा रिएक्ट किया तो इसका अल्फा बाई एन आएगा। तो यहाँ एन आई वन है तो एन फाइनल क्या आएगा, 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 इंटू अल्फा। तो अब तो आसान हो गया, और क्या, सिमिलर ही तो करना है। एवरीबॉडी अब तो हो गया होगा। आ गया आंसर? क्या है बताओ? इस बार m इनिशियल अपॉन m एवरेज यही निकालना है ना रेशियो, एवरीबॉडी अपने को तो ये रेशियो ही निकालना है। कोई दिक्कत है? क्लियर और नॉट, प्लीज रिस्पॉन्ड। क्लियर? तो ये लिख लीजिए। क्या निकालना था? ये रेशियो निकालना था, जैसे हमने पिछले बार निकाला था ना, m इनिशियल अपॉन m एवरेज फाइनल, वही निकालना था, ठीक है। ओके, vd का भी रेशियो सेम होगा सलोनी, करेक्ट, vd का रेशियो भी सेम ही होगा, vd इनिशियल अपॉन vd फाइनल, ये आएगा 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 इंटू अल्फा। आसान है?
ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर। जैसे मान लो 2Cl डिसोसिएट होता है Cl2 में, तो एट 90% एसोसिएशन कैलकुलेट लास्ट लाइन। ओके, राइट ऑन। डन सार्थक। तो क्वेश्चन है एट 90% एसोसिएशन कैलकुलेट द एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर। देखो ये क्वेश्चन आसान है, आपको आ जाना चाहिए आंसर। ही समझ में आ रहा है? नहीं, लेकिन आपको मोलर मास निकालना है ना एवरेज। तो आसान तो है। देखो इनिशियली क्या था, एम इनिशियल था 35.5, एम एवरेज आएगा हमको निकालना है 1+1/n, तो यहाँ 1+1/2 -1 इंटू 0.9 है ना। तो ये सॉल्व कीजिए, ये कितना आ रहा है? ठीक है, तो एम एवरेज फाइनली क्या आ रहा है? 0.55 है ना। 64 समथिंग उसके आसपास ही होगा। 64.5। Everybody, is that clear? It will be इनिशियल मास एक्चुअली 71 लोगे क्या? अरे इनिशियल मास 71 लोगे या 35.5? एवरीबॉडी ये बताओ। अरे इनिशियली जो था तुम्हारे पास Cl था ना, उसका कितना मास था? 35.5 था ना। जस्ट मिनट, स्क्रीन नहीं आ रहा है, एक सेकंड रुक जाओ। लेट मी जस्ट गेट ऑन टू द पेज। ओके, इसमें n1/2 आना चाहिए। रजत से n1/2 आना चाहिए। अच्छा जरा सोचो, इसमें हमने n क्या लिया है? यहाँ पर तो ऐसे लिखेंगे ना 2a gives a2, तो n क्या हम 1/2 लेंगे? हम तो उसी स्टाइल में ले रहे हैं ना एवरीबॉडी। 2a से जब a2 लिख रहे हैं तो हम अल्फा/n लिख रहे हैं, तो n 1/2 लें क्या? हम तो फॉर्मूला चेंज कर चुके हैं भैया। एवरीबॉडी जरा ध्यान देखो, हमने फॉर्मूला तो चेंज कर दिया है। तब तो 2 आएगा। तुम पुराना फॉर्मूला यूज करते हो तब तुम यूज कर सकते हो 1/2। पुराना फॉर्मूला यूज करते हो तो तुम यूज कर सकते हो 1/2, बट हमने यहाँ तो फॉर्मूला ही चेंज कर दिया था n। वैसे भी इनिशियल मास से तो क्लियर हो रहा है ना भैया, इनिशियली 35.5 है, Cl है तुम्हारे पास, और जो कि बन रहा है Cl2 में, तो इसका मास तो तुम 35.5 ही लोगे ना। इनिशियली तो Cl था। तो भैया इनिशियली सिर्फ और सिर्फ Cl है, तो 1 मोल Cl से स्टार्ट करोगे तो 1 मोल क्लोरीन एटम का मास तो 35.5 होता है ना।
एवरीबॉडी अभी भी क्लियर नहीं है ना? क्या दिमाग की दही हो गई एकदम कि क्या चल रहा है एवरेज मास निकालने में? अरे भैया ऐसा वही बहुत ज्यादा मुश्किल कंसेप्ट है नहीं। अनम्यूट किया हुआ है, जिसको बोलना है बोलो। हेलो हाँ बोलो। सर, इनिशियल मास और फाइनल मास सेम है, तो नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली इनटू इनिशियल मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स फाइनली इनटू फाइनल मास। लेकिन जो इनिशियल और फाइनल मास यानी बोल रहे हो ना, वो एवरेज मोलर मास है। ये सही है। जो इनिशियल और फाइनल बोल रहे हो, वो इनिशियल और फाइनल एवरेज मोलर मास होना चाहिए। ठीक है, तो वही तो हम रिलेट कर रहे हैं। तो एवरेज मोलर मास क्या है इनिशियल क्लोरीन एटम का? 35.5। और जो उस टाइम पे बीच में, एवरेज क्यों होगा सर? अरे तुम एक क्लोरीन से स्टार्ट करो ना, तुम कितना क्लोरीन लोगे? तुम टोटल मास तो सेम ही कर रहे। अरे भैया टोटल मास तो सेम ही है ना। तुम 71 ले लोगे तो तुम रिलेट क्या कर रहे हो? तुम तो एवरेज मास से रिलेट कर रहे हो। तुम एक आइटम से स्टार्ट करो, तुम हाँ 10 से हाँ स्टार्ट, तुम एक से स्टार्ट करोगे तो उधर 2 बन जाएगा। तुम 2 से स्टार्ट करोगे हाँ तो 4 बन जाएगा। समझा। अरे अभी भी किसी को कंफ्यूजन है क्या? 35.5 क्यों लिया, क्लियर नहीं है? सेवेंटी वन कितने लोग लेना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है 71 कितना लोग को लगता है कि 71 होना चाहिए? एवरेज ले रहे हैं भाई। अरे तुम खुद सोचो, तुम 500 ग्राम के केक को चिपका के 1 किलो का बना रहे हो केक। ठीक है, 500 ग्राम चिपकाओगे, 1 किलो का बनाओगे। ठीक है, तो अब इनिशियली 500 ग्राम था, बाद में 1 किलो का हो जाएगा। तो 71 लिखेंगे तब तो 71 हो नहीं सकता ना भाई। 35.5 ही लेना पड़ेगा ना हमें, एक आइटम की बात हो रही है। अभी क्लियर है? एवरेज निकालना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। मैंने ये भी बताया था कि जब आपका डिसोसिएशन होगा तो मोलर मास कम होगा एवरेज, और जब एसोसिएशन होगा तो मोलर मास बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? इससे ज्यादा कंसेप्ट कुछ है ही नहीं, बाकी तो मोल कंसेप्ट ही है। हमने कोई गैसीय स्टेट का कंसेप्ट यहाँ यूज किया है क्या? हम तो मोल मोल एनालिसिस ही खेल रहे हैं। तब से यही कर रहे हैं कि देखो इतना मोल था, अभी यहाँ इतना मोल है, तो इसलिए मोल बढ़ गया, एवरेज मास कम हो गया। मोल कम हो गया तो एवरेज मास बढ़ गया। इतना ही चल रहा है और कुछ तो हो नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है एवरीबॉडी, अभी क्लियर है? अच्छा तो आज का जो आपका होमवर्क है दैट इज रिमेनिंग क्वेश्चंस फ्रॉम इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 2। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चंस फ्रॉम इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 2। कोई डाउट है तो बताओ, अभी भी किसी को डाउट है कोई मोलर मास वाले कंसेप्ट में तो पूछ सकते हो। कंसेप्ट ओवरऑल फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, यही है कि एवरेज मोलर मास होता है, मोल्स बढ़ जाएंगे तो एवरेज मास कम हो जाएगा, मोल्स घट जाएंगे तो एवरेज मास बढ़ जाएगा। एसोसिएशन में एवरेज मोलर मास बढ़ता है। क्यों बढ़ता है एवरेज मोलर मास? क्योंकि मोल्स कम हो जाते हैं। डिसोसिएशन में एवरेज मोलर मास कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि मोल्स बढ़ जाए। अनम्यूट करो सलोनी, यू कैन स्पीक अप। आई थिंक यू हैव द परमिशन हेलो सलोनी। सर। हाँ बोलो। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि इनिशियल में क्लोरीन के 2 मोल्स थे और Cl2 के 0 मोल्स थे, तो इसीलिए इनिशियल मास तो 2 मोल्स के हिसाब से लेना चाहिए ना सर? हाँ, इनिशियल मास 2 मोल्स के हिसाब से यदि लेते हो देन 71 होगा। बट वो जो फाइनल मास निकलेगा वो भी तो 2 मोल्स के, मतलब उसके देखो बेसिकली इनिशियली 2 मोल क्लोरीन एटम के लिए लेंगे तो 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, ये क्या है ना? यस सर। और 1 से आधा बनेगा। तो हाँ फिर तो तुम जब 71 लोगे तो उसमें तुम्हें फिर जो एवरेज निकलेगा उसको भी हाफ करना पड़ेगा। हाँ समझा सर, समझा। एक एक के हिसाब से लेंगे सर, समझा। बेसिकली क्योंकि जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं ना, बेसिकली फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं ना, ये वाला 1 + 1/2 - 1 * अल्फा, ये हम लोग जो स्टैंडर्ड में रखे हैं। देखो
ये ऊपर का फॉर्मूला देखो, हमने डेराइव ही कैसे किया है। एन ए में तो फिर हमने एन ए का मास लिया ही नहीं ना। हेलो हाँ चलो, Na का, हाँ ए सर हमने Na का एक ही बोल लिया था। हम तो एन का एक ही मोल लिए हैं, तो हमने फॉर्मूला हाँ सर। डिफाइन ही ऐसा किया कि हम इसका एक मोल लेके स्टार्ट करेंगे। तो 1 माइनस अल्फा 1 अल्फा बाई 1, तुम फॉर्मूला यूज कर लो, चेंज कर लो तो चेंज हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट तो हाँ वही रहेगा ना। तो हमने ऐसा ही यस डिफाइन किया है फॉर्मूला में, इसलिए हमको वैसा ही लेना पड़ेगा। यस सर, समझा सर, थैंक यू। Okay, Ben, goodbye. In text exercise 2 is your homework. In text exercise 2.